आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कक्षा 6 चैप्टर नंबर 11 प्राकृतिक आपदाएं कृषि विज्ञान के अंतर्गत। पहला प्रश्न है हमारा, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। और इसमें पहला है प्रश्न नंबर 1 का, पाला किस मौसम में पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि पाला जो है वो सर्दी में पड़ता है, तो सर्दी के सामने आप सही का टिक लगा देंगे। उसके बाद दूसरा है, ओलावृष्टि का अर्थ है। ओलावृष्टि क्या होती है, ये गए इसमें ऑप्शन है। बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों का आसमान से गिरना ओलावृष्टि कहलाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है, लू चलती है। आप सभी जानते हैं कि लू जो है गर्मी के मौसम में चलती है। आप इसके सामने जो है सही का टिक लगा देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क्या है, ये आपका खाली स्थान है, यहाँ हमने पाला भरा हुआ है। देखिए पूरा वाक्य कैसे बनता है, पत्तियों के ऊपर जम जाता है। दो आपको आपकी बुक में ये ऑप्शन दिए हैं, इनसे छांट करके लिखना है। तो पाला जो है पत्तियों के ऊपर जम जाता है। ख है, की बूंदें पौधों की पत्तियों से टपकती है। तो इसमें आपका छांटना है कोहरा आप यहाँ पर खाली स्थान में लिख देंगे। उसके बाद है गए, पौधे मुरझा जाते हैं पाले से या बरसात से। तो आप खाली स्थान में लिखेंगे पाले से। इस प्रकार आप खाली स्थान की पूर्ति कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, निम्नलिखित कथनों के सामने सही, जो सही है उसके सामने सही और जो गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाएं। जैसे क्या है, लू गर्मी में चलती है, बिल्कुल सही है, गर्मी में चलती है। है, वर्षा ऋतु में पाला तथा कोहरा पड़ता है, ये गलत है, क्योंकि पाला और कोहरा कब पड़ता है, वो पड़ता है आपका सर्दी में। शरद ऋतु में लू अधिक चलती है, ये भी गलत है, क्योंकि लू जो है वो आपकी गर्मी में चलती है। कोहरा पौधे के लिए लाभदायक होता है, ये भी गलत है, क्योंकि कोहरा जो होता है वो पौधे के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यह कै, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। देखिए उत्तर लिखेंगे, वे प्रतिकूल परिस्थितियां जिनसे हमारी फसलों तथा जीव जंतुओं का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, प्राकृतिक आपदाएं कहती हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, जैसे भूकंप आ जाता है, तूफान आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि कोहरा किसे कहते हैं, इससे फसलों को क्या हानि होती है। देखिए पानी की बूंदें वातावरण में धूल व जो है धुएं के कणों के साथ मिलकर धरातल के कुछ ऊपर बादल का रूप ले लेती हैं, इसे कोहरा कहते हैं। जिसे आप धुंध कहते हैं ना, वो कोहरा होता है। और लगातार कोहरे के कारण सूर्य की गर्मी व प्रकाश को पर्याप्त मात्रा में जो है पौधों को नहीं मिल पाता वह, जिससे फसलों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उपज भी जो है वो घट जाती है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश से ही पौधे अपना जो है भोजन बनाते हैं, और जब धुंध हो जाती है, कोहरा हो जाता है, तो पौधे की पत्तियां प्रकाश को ग्रहण नहीं कर पाती, जिससे उनका भोजन नहीं बनता और जो है उपज घट जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गै, पाला किसे कहते हैं। देखिए जलवाष्प होती है, जलवाष्प का पौधों एवं अन्य पदार्थों के ऊपर सीधे बर्फ के रूप में जमने को पाला या तुषार कहते हैं। तुषार भी इसका एक दूसरा नाम है। फिर एक है, लू से पौधों को क्या हानि होती है। तो लू से कोमल पौधों की पत्तियां सूख जाती हैं। सॉरी, देखिए लू से कोमल पौधों व पेड़ों की पत्तियां, क्योंकि लू जो है गर्म होती है। उसके बाद अंग है, ओला गिरने से फसलों के किन भागों को हानि होती है। उत्तर हम लिखेंगे, ओला पड़ने से पौधों के कोमल भाग और पत्तियां टूट जाती हैं, और कभी कभी तो इससे पूरी की पूरी फसल ही नष्ट हो जाती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, इसमें पूछा गया है कै में, पाला पड़ने से पूर्व वातावरण में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। उत्तर आप लिखेंगे। देखिए पाला पड़ने से पूर्व क्या होता है, वातावरण में कई परिवर्तन होते हैं। एक तो आकाश स्वच्छ होता है, रात का तापमान भी कम होता है, भूमि के निकट शून्य से भी कम हो जाना, भूमि के निकट जो है तापमान शून्य से भी कम हो जाता है। दिन में ठंडी हवाएं चलती हैं और रात में शांत हो जाना, और वायु में जल वाष्प की मात्रा कम हो जाना।
इससे पहले ही पता लग जाता है कि आज पाला पड़ेगा। उसके बाद क्या कारण है कि कोहरा सूर्य निकलने के समय जो है साथ साथ कम होने लगता है। देखिए सूर्योदय, जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय होने पर सूर्य की गर्मी से पानी की जो बूंदें हैं वो धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाती है और कोहरा समाप्त हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है गय। पाला से बचाव के लिए क्या उपाय करेंगे? देखिए जब पाला पड़ता है, अगर हमें पता लगता है कि आज पाला पड़ेगा, तो उससे इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हेडिंग डाल लेंगे पाला से बचाओ, और फिर खेतों की सिंचाई कर देते हैं। वायु के बहाव की दिशा में, जहाँ से वायु बह रही है वहाँ जो मेड़ होती है खेत की, उस पर धुआं करने से सुरक्षा होती है। पुआल घास पॉलीथीन से पौधों को ढक देते हैं और खेतों में पाला अवरोधी जातियों की बुआई करनी चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 11। नेक्स्ट वीडियो में अन्य चैप्टर लेकर के हाजिर होंगे। और हाँ, ये इस वीडियो के अकॉर्डिंग आपका कक्षा 6 का कृषि विज्ञान पूरा हो गया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।